हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेने हैं तो इसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे मेल पर भी मेल कर सकते हैं। दोनों की आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें काफ़ी सारे मेम्बर्स हो रहे हैं, वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं मेंबर्स की। एंड अगर मेरी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी आती है जो पर्सनल हो, अगर मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती यूट्यूब पर, तो मैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करती हूँ। एंड या अगर आपको मुझसे सेशन लेना है, एंड वन मोर थिंग, एक सक्सेस स्टोरी आने वाली है एसपी मैनिफेस्टेशन की, जल्दी लेके आऊँगी। ठीक है, मतलब उसका मुझे आ चुका है, रिजल्ट मिल चुका है, स्टोरी आ चुकी है, बट अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। मैं वो स्टोरी भी जल्दी ही लाने वाली हूँ जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया है। ठीक है। एंड सो आज का वीडियो है हमारी सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर। ठीक है। सो आज मेरे पास 3 सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें से 2 वॉइस में है एंड 1 टेक्स्ट में। ठीक है। सो पहली सक्सेस स्टोरी है मेरे सब्सक्राइबर की। ठीक है। सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है मेरे सब्सक्राइबर की जिन्होंने यूट्यूब की मेरी वीडियो में कमेंट में लिखा था। सो सबसे पहले हम इनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। सो ये लिखते हैं, मैं सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ। आई एम सो हैप्पी दी। आई एम सो हैप्पी। हाय दी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं बहुत टाइम से आपकी वीडियो देखती हूँ। मुझे पार्लर जॉइन करना था मेकअप सीखने के लिए, पर मेरी मॉम नहीं मान रहे थे। मैं बस 15 बार अफ़र्म किया कि मेरी मॉम मान गई हैं और मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। सो आधे घंटे बाद ही मम्मा मान गईं। दी बोल रही हैं तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच दी, आपकी वीडियो का कमाल है ये सब। ये शेयर करिएगा प्लीज़ ये स्टोरी। बिल्कुल, मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी बिल्कुल शेयर कर दी है। मुझे बिल्कुल याद था आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले रखा था। ठीक है? सो या ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी कि इन्होंने कैसे अपनी मम्मी का परमिशन मैनिफेस्ट कर लिया है एंड सिर्फ़ 10-15 बार अफ़र्म किया एंड दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। एंड या जब आप ऐसे अफ़र्म करते हो ना, बिना किसी चीज़ के डेस्परेशन की, बिना किसी उस चीज़ के लैक की एनर्जी के, चाहने की एनर्जी के बिना करते हो ना, तो फिर वो चीज़ आपकी ही होती है, वो चीज़ आपको मिलनी ही होती है। सो इट्स अ मैनिफेस्टेशन। ठीक है? सो अभी हम हमारे सेकंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर चलते हैं। सो सेकंड मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी के ऊपर चलते हैं। सो ये वाली जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये मेरी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है। ये मेरी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है। बहुत ही आप बोल सकते हैं, इन्होंने छोटी-सी सक्सेस स्टोरी है। जब हम कॉल सेशन पर थे तब इन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, दी ऐसा हुआ है, बहुत ही इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हुआ है। सो ये इनका वॉइस नोट में है, ये क्लाइंट का। देखो, मैं सबसे पहले तो अगर स्टोरी किसी सब्सक्राइबर की है, तो मैं बोलती हूँ कि ये सब्सक्राइबर की है जिन्होंने खुद से ही मैनिफेस्ट किया होता है, तो मैं पहले ही बोल देती कि हाँ, ये सब्सक्राइबर की है। अगर स्टोरी मेरे किसी क्लाइंट की है तो फिर मैं बताती हूँ कि हाँ, ये स्टोरी मेरी क्लाइंट की है। और अगर स्टोरी मेरे ग्रुप के मेंबर की होती है तो फिर मैं वो भी बताती हूँ। सो पहली स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर की थी, ये वाली स्टोरी मेरे क्लाइंट की है। सो इनका वॉइस नोट है, सो आप सुनिए। हाय दी, मुझे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। और वो सक्सेस स्टोरी है कि आपने जो ऐसी अफर्मेशंस दी थी, उसमें एक अफर्मेशंस थी कि आई ऑलवेज़ मैनिफेस्ट इंस्टेंटली। एंड कल वैसे हुआ कि जब मैं ऐसे ही घर में बैठी थी टीवी के सामने, सब टीवी देख रहे थे, हम सब लोग टीवी देख रहे थे। एंड मेरी मम्मी अंदर से आई और मुझे बोली कि क्या आजकल सब टीवी सीरियल्स बोरिंग दिखा रहे हैं, सब बोरिंग लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ, ये तो सच है कि हाँ, सब बोरिंग लग रहा है। एंड मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, कोई तो ऐसी सीरियल आनी चाहिए, मतलब हॉरर सीरियल, क्योंकि मुझे वो देखना बहुत पसंद है। एंड फिर मम्मी बोलती हाँ, वैसे भी कोई तो टीवी सीरियल आनी चाहिए। एंड फिर सब अपने अपने काम में लगे। मैं टीवी देखने बैठ गई, मम्मी काम में लग गई। और फिर हुआ ऐसे कि मम्मी भी टीवी देख रही थी, मैं भी टीवी देख रही थी, और अचानक टीवी पे एक एडवर्टाइज़ आई और उसमें एक न्यू हॉरर सीरियल का प्रोमो दिखाया था, और वो अभी अभी न्यू लॉन्च हुआ था। एंड मैं लाइक मैं ऐसे शॉक हो गई कि मेरा थॉट इंस्टेंट मैनिफेस्ट हो गया। एंड लिटरली मैं बहुत उस मोमेंट पे हैप्पी हो गई, और कि मेरा मैनिफेस्टेशन हो गया इंस्टेंटली मैनिफेस्ट, मतलब ऐसे हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस, सब कुछ वर्क करता है। ऐसी अफर्मेशन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। एंड मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। मुझे पहले ऐसे लगता था कि कुछ नहीं होता, बट जब से मैंने ऐसी अफर्मेशंस करनी स्टार्ट की है, तब से रियली मेरे बहुत सारे छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच दी एंड ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।
ओके, सो आपने इनकी सक्सेस स्टोरी सुनी। सो बहुत ही इंस्टेंट सक्सेस स्टोरी थी, अच्छी सक्सेस स्टोरी थी, हॉरर सक्सेस स्टोरी थी। सो इनकी यही वाली सक्सेस स्टोरी थी। इनको क्या है ना, इनको मैंने कुछ ऐसी अफर्मेशंस दिए हैं। सो या ये उन्हीं के कमाल हैं। इन्होंने इससे पहले भी मुझे अपनी सक्सेस स्टोरीज छोटी छोटी और भी शेयर की हैं, बट ये वाली इन्होंने वॉइस में की थी। हमारी कॉल पे बात थी, इन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपनी वॉइस में शेयर करो। तो इन्होंने बोला ठीक है दी, मैं कर दूँगी। सो इनकी ये वॉइस में सक्सेस स्टोरी थी इंस्टेंट वाली। अभी हम दूसरी सक्सेस स्टोरी की तरफ चलते हैं, दूसरी नहीं तीसरी पे। ठीक है, तो ये मेरे जो ग्रुप है उनके मेंबर की सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, सो पहले आप सक्सेस स्टोरी सुन लो, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बाद में बताती हूँ। ठीक है। हाय सानिया, हेयर्स माय सक्सेस स्टोरी। और मैं आज इसे इन डिटेल में आपको बताती हूँ। एंड दूसरा चीज़ ये है कि थैंक यू सो मच, आपने उस टाइम पे मुझे थोड़ा समझाया। एंड मुझे बस ऐसे टाइम पे आप ही याद आते हो कि यार मैं सानिया से जाके बोलती हूँ, वो पक्का मुझे कुछ ऐसे समझा देगी जिससे मैं समझ जाऊँगी एंड हो जाएगा मेरा। तो कल तो एकदम बहुत पैनिक वाला सिचुएशन था, बट मैंने कर दिखाया, मैं निकल गई और मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। और कल इम्पॉसिबल था मैनिफेस्ट करना, लाइक बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कल, तो इसीलिए मैं बता देती हूँ सब कुछ। तो मैं ओपन यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना था मुझे। उसके लिए DEB ID एक क्रिएट करनी पड़ती है, ABC ID एंड DEB ID। तो ABC ID क्रिएट करना बहुत ईजी होता है। तो जो DEB ID है उसका जो वेबसाइट है ना, वो गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग शो कर रहा था, और लास्ट 2 वीक से मैंने 2 वीक से इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं थोड़ा पढ़ाई में अपने बिज़ी थी, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला था कि इतना मैं ध्यान दूँ। तो क्या हुआ कि परसों इवनिंग को अचानक से वॉइस नोट आता है। जिस इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन लेना था, तो वहाँ से ही वॉइस नोट आता है कि अब जो एडमिशन है, एप्लीकेशन फॉर्म इशू करने का जो लास्ट डेट है वो है 18 सितंबर। तो आपको एनी हाउ 18 सितंबर के पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट इशू करना है। और मैंने ये जो वॉइस नोट है वो 17 की शाम को सुना था। अब 17 के शाम को मैंने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करने लगी, और मैं अपना सबसे पहले ABC ID क्रिएट किया। देन फिर मैं जब DEB ID क्रिएट करने गई तो वो हो ही नहीं रहा था, वेबसाइट स्टिल मतलब लैग कर रहा था। तो मैंने बोला कि यार क्या सीन है। मैं अफर्म भी कर रही थी, तो मतलब वही है, डबल माइंडेड होके, नेगेटिव माइंडेड होकर। मैंने कुछ दिन से क्या बोलते हैं, अजम्पशंस के ऊपर, लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर इतना वर्क नहीं किया था, बिकॉज मैं बिज़ी थी अपने पढ़ाई में। तो मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जी रही थी। मेडिटेशन भी मैंने नहीं की थी बहुत दिनों से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो, और ये सब नहीं करोगे तो अब आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैनिफेस्ट तो आप एवरी सेकेंड कर रहे हो, बट वही है कि जब 3D ऑपोजिट होती है, तो ये सब जो आप प्रैक्टिसेस करते हो इसमें बहुत हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और मेरी 3D बिल्कुल ऑपोजिट थी, मतलब मैं कर ही नहीं पाती मैनिफेस्ट, ऐसा था। तो मैं अफर्म कर रही थी, बट मेरे माइंड में 10 नेगेटिव चीज़ें था। ओ माय गॉड, लास्ट डेट है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 17 की पूरी ओवरनाइट जगी हूँ। ओवरनाइट जग के मैंने उस वेबसाइट में बहुत बार मैंने लॉगिन करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। फिर मैंने अफर्मेशन दिए सुबह उठ के, तो भी नहीं हुआ। मैं तंग आ गई थी कि यार मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, अब ये कैसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। फिर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना। तो ऐसे हुआ था मेरे साथ कि वो मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा था। तो सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो बीच बीच में अगर थोड़ा सा मैं चुप हो जाऊँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सर्दी लगी है इसीलिए। बट अभी मेरे को बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं अभी आपको सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो इनकन्वीनियंस के लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। तो ये हुआ था कि फिर मैं बहुत तंग आ गई थी कि यार हमेशा ऐसे तो नहीं हो सकता कि या तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेशन में रहूँ और फिर मैं मैनिफेस्ट भी करूँ, या डेस्परेशन भी रहूँ और मैनिफेस्ट भी करूँ। क्योंकि यार मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। इफ़ यू नो मी, आपको पता होगा मैंने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, जो कि बहुत इम्पॉसिबल होती है। और आई नो कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ अ रियलिटी। तो मैं क्या करूँ उस वक्त मुझे समझ नहीं आता। कल हमारे घर पे वर्कर्स काम करने आए थे, घर का काम चल रहा था, उन लोगों को देखना भी था, उसके बीच ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ। तो
मैं रश में भी थी कल और मेरे को मैनिफेस्ट भी करना था, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ कैन आई मैनिफेस्ट विद इन वन डे। मैंने कभी की नहीं ऐसे टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट, तो यार वो वेबसाइट काम भी नहीं कर रही थी और मेरा माइंडसेट भी बहुत हिला हुआ था कल, और मैं बहुत सारे टेंशन लेके मतलब मैनिफेस्ट करने बैठी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपसे बात की दोपहर के टाइम में, मैं तंग आ गई थी उस टाइम पे, मैं बोल रही थी मैं क्या करूँ। आपने फिर मुझे सजेस्ट किया कि कोई बात नहीं, आप सेल्फ टॉक करो, और फिर आपने और भी चीज़ें बताई कि आप ऐसे करो कि वो हो ही जाएगा, आज ही हो जाएगा। और मैंने फिर भी ये कहा था आपसे कि यार अगर नहीं भी हुआ तो फिर मैंने आपसे खुद से कहा था कि अगर ये वाला मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा एनी हाउ नहीं भी होता है, बिकॉज मेरा माइंड बहुत नेगेटिव था उस टाइम पे, मैं बहुत 3D में डुएल कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे इतना पता था कि अगर नहीं हुआ मैनिफेस्ट तो मैं एडमिशन डेट बढ़ा लूँगी, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर लूँगी। तो आपने कहा था कि नहीं, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा और आपको ये इतना सोचना ही नहीं, आपको बस ये सोचना है कि आपका एडमिशन हो गया है, आपकी ID बन गई है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ यार, मैं क्यों अपने लिए कॉम्प्लिकेट करूँ चीज़ों को। और मैंने फिर अपने आप खुद से ये कहा, आपसे बात करने के बाद मैंने फिर आपसे पूछा कि रोबोटिकली अफर्म करो, आपने कहा हाँ करो, आपको जो बेस्ट लगता है। तो फिर मैंने आपसे बात की, मैंने फ़ोन रखा, मैंने ये कहा कि अब तो मैं करके रहूँगी, या तो आ रहे या तो पा रहे, या तो आज ही मैं लास्ट मैनिफेस्टेशन और अजम्पशन पे काम करूँगी, आज के बाद मैं कभी काम नहीं करूँगी। बिकॉज मैं जानती हूँ मैंने इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। प्लीज़, मेरा माइंड लिटरली मेरा अगेंस्ट था कल, और मैं अपने माइंड से लड़ रही थी, लिटरली लड़ रही थी कि नहीं, मैं करके रहूँगी। तो मैंने खुद से यही कहा था अफर्म करने के पहले कि कैसे नहीं होगा, मैं करके ही मानूंगी और मैं करूँगी ही करूँगी। मैंने ऐसे खुद से कह दिया था, खुद तो चैलेंज कर दिया था माइंड को कि तू अब मुझे रोक के दिखा, ऐसे मैंने कहा था। तो फिर मैं पागलों की तरह रोबोटिकल अफर्म करने लगी। और हाँ, मैंने एक सब्लिमिनल भी सुना था इन बैकग्राउंड, बिकॉज मुझे पता था उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा वेवर कर रही थी, तो इतना नेगेटिव वेवरिंग करूँगी तो बहुत दिक्कत होती मुझे, और मेरा लास्ट डेट था। तो मैंने एक सब्लिमिनल भी सुना था, बट यार वही बात है कि सब्लिमिनल में भी एफर्मेशन ही होते हैं, तो इस सब्लिमिनल कोई जादू तो नहीं होता, वो भी एफर्मेशन ही है, रोबोटिकल अफर्म करता है कोई, उसी को आप सुनते हो। तो मैंने एक सब्लिमिनल भी इन बैकग्राउंड लगाया था, मैं अफर्म कर रही थी पागलों की तरह की, मतलब मेरा एडमिशन, मेरा DEB ID बन गया, मेरा एडमिशन हो गया। मैं पागलों की तरह आधे घंटे तक मैं रोबोटिकल अफर्म करी विदाउट थिंकिंग अ सिंगल थॉट, कुछ भी मेरे माइंड में नहीं आता, मैं बस यही बोल रही थी पागलों की तरह। एंड देन फिर मैंने DEB वेबसाइट ओपन किया, वहाँ पे मैंने अपना नाम वगैरह, आपने तो फिर मुझे कहा था कि 2 से 4 घंटे बाद ट्राई करना, बट मेरा अलग ही था। मैं अफर्म करके आधा घंटा अफर्म करने के बाद ही मैं चली गई थी। मुझे ये समझ आ गया था कि वो हो जाएगा। मैंने लास्ट में सिर्फ यही कहा था कि मैं क्रिएटर हूँ अपनी रियलिटी के, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये होके रहेगा, होके ही रहेगा, कैसे नहीं होगा, मैं करके मानूंगी, ठीक है। मैं इस तरीके से बोल रही थी फुल पावर में। तो फिर मैं गई DEB वेबसाइट में और मैंने जाके अपना नाम वगैरह जो भी फिल इन किया। तो पहले तो एकदम वेबसाइट से पूरा बैकआउट हो गई। फिर दोबारा मैं वेबसाइट के सामने गई, मैंने वेबसाइट को कहा कि तू मेरा एडमिशन करवाएगा ही करवाएगा, मेरी ID बनवाएगा ही बनवाएगा, मैंने उससे बोला, उसे कमांड दिया मैंने। और फिर मैंने अपने नाम वगैरह दोबारा सेकंड ट्राई पे किया और सेकंड ट्राई पे डन हो गया। जबकि सब लोग बोल रहे थे कि फ़ोन से करोगे तो नहीं होगा, तुम साइबर कैफ़े चले जाओ। मैंने बोला बिना साइबर कैफ़े जाए ही मैं करूँगी, मैं करके मानूंगी, हार नहीं मानूंगी। मैंने फ़ोन से ही किया, मेरा हो भी गया, वो ID बन भी गई। मैंने अपना एप्लीकेशन भी फिल कर दिया, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इशू भी कर दिया, एंड बस अब वेरिफिकेशन बाकी और मेरा एडमिशन हो गया, आप समझो, ठीक है। तो सब कुछ बहुत मतलब कि जब हुआ ना वो मैनिफेस्टेशन, मेरी मम्मा सामने थी, मम्मा के सामने मैं बोली यस मैंने कर लिया, मैंने करके दिखाया, मैं कैसे हार मान सकती हूँ, मैंने हार नहीं माना। और सबसे बड़ी बात मैंने यही सीखी है कि प्लीज़ जो भी लोग हैं अपने साथ कंसिस्टेंट रहो। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन में न्यू हो तो अपने प्रैक्टिसेस को मत छोड़ो, क्योंकि कल मैंने एक चीज़ समझी थी जब मैं नेगेटिव थी कि यार अगर मैं डेली मेडिटेशन और एफर्मेशन वाला प्रैक्टिस करती ना, या एटलीस्ट मैं अजम्पशन के ऊपर अपने काम करती ना, तो मुझे इतना ज़्यादा 3D इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। और दूसरी बात मुझे ये लगा कि कभी भी हार मत मानो, आप हार नहीं मानोगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता, बिकॉज आप क्रिएटर अपने रियलिटी के, और आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। लिटरली मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की है कि मुझे, मेरे जैसे इंसान को तो एटलीस्ट ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे नहीं होगा, ये बहुत छोटी सी चीज़ थी उसके आगे, बट फिर भी मैंने कर लिया और इंस्टेंट ही हुआ वो, आधे घंटे विदिन हाफ एन आवर के अंदर मैंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया और वो बन गया और मेरा हो भी गया। और कल मैं मतलब कि मैंने बस यही कहा खुद से कि येस मैंने कर दिखाया और मैंने कर लिया, मेरा एडमिशन हो गया और अब मैं खुश हूँ। एंड बस यही है। और अब तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंट भी आ गया, क्योंकि मैंने कल खुद को चैलेंज किया था कि कल मैंने खुद को चैलेंज किया था कि या तो मैं आज मैनिफेस्ट करके रहूँगी, या तो मैं मैनिफेस्ट कभी दोबारा करूँगी ही नहीं। क्योंकि कल पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि यार मैं ऐसे वेवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी मैं। बट मैंने अपने ऊपर भरोसा रखा, फिर भी एट द एंड मोमेंट मैंने यही कहा खुद से कि मैं करके ही मानूंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या है 3D। मैंने 3D को पूरा लात मार दिया एंड मैंने कहा कि नहीं, मैं करके मानूंगी, कैसे नहीं होगा, मैं करके ही मानूंगी। तो मैंने अपनी नेगेटिविटी को साइड किया, उससे ऊपर उठ के मैंने खुद पे भरोसा किया, पूरे फेथ के साथ, पूरे बिलीफ के साथ अफर्म किया, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच सानिया, उस टाइम पे तुमने मुझे रिप्लाई किया, जिस वजह से मैं थोड़ी सी काम हुई, एंड तुम्हारे रिप्लाई के बाद ही मेरे पे स्ट्रेंथ आई और मैं जाके मैंने अफर्म किया दोबारा। तो वही बात है। एंड तुम मेरे लिए एंजल हो यार, कभी भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम हमेशा मुझे डायरेक्ट करती हो सही से, एंड बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। एंड आई रियली लव यू यार, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए टाइम पे, और मुझे इतना ज़्यादा गाइड करने के लिए अच्छे से। यू आर सो स्वीट एंड आई लव यू सो मच। एंड हाँ,
बस यही है कि मेरे साथ कल जो भी हो रहा था वो नेगेटिविटी मेरी बहुत हावी हो गई थी मेरे पे, कि मेरा माइंड ही कह रहा था कि नहीं, लॉ ऑफ अजम्पशन कुछ नहीं होता, सब कोइंसिडेंस हुआ था। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि आप कितने डेस्परेट हो जाते हो, कितने नेगेटिव हो जाते हो। इवन मैं बहुत रश में भी थी कल, मेरे घर पे काम चल रहा था और घर पे कोई था नहीं मुझे देखना था, तो उसके बीच भी मैंने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि मेरा माइंड कल 10 जगह जा रहा था, 10 जगह पे मेरा माइंड चल रहा था, तो उस बीच मैनिफेस्ट करना भी मुश्किल होता है, ऊपर से अगर आप नेगेटिव हो तो बस यही था जो भी था। एंड कल ही मैं चाहती थी कि मैं शेयर करूँ सक्सेस स्टोरी, बट कल नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा तबीयत भी खराब था और घर पे काम भी चल रहा था, तो बहुत शोर भी था, तो मैं नहीं कर पाती। तो आज मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कर दिया। अब चाहो तो इस स्टोरी को आप अपने यूट्यूब पे भी शेयर कर सकते हो, आप जिससे मर्जी शेयर कर सकते हो, योर विश, ठीक है। अदरवाइज थैंक यू सो मच कल के गाइडेंस के लिए। एंड हाँ, मैंने मैनिफेस्ट विद इन टाइम क्रंच में ही कर लिया, आप कह सकते हो। एंड बस वो 1 घंटे का ही बस बात था, आधे घंटे मैंने फॉर्म किया, फिर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, हो गया। जैसे ही मेरा हो गया, मैं फर्स्ट पहले तुरंत भाग के आई कि सानिया, ये मेरा हो गया है। एंड आपने मुझे कहा था कि हो जाएगा, देखना, और हाँ, सही में आपका असम्पशन भी ट्रू हुआ कि हो गया है। तो मेरा बस बिलीव और ज़्यादा बढ़ गया, फेथ और ज़्यादा बढ़ गया कि यस, जब मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और मैनिफेस्ट हम हमेशा कर रहे हैं, विदाउट नोइंग और विद नोइंग हम हमेशा मैनिफेस्ट करें, तो मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट डिफरेंट थिंग फ्रॉम अस, राइट। तो वही है। एंड बस यही सब था। एंड आप मेरी सक्सेस स्टोरी सुन भी लेना और बाकी को शेयर भी कर देना अगर आप चाहो तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हाय सानिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मुझे उस दिन ही शेयर करना था ये और एक सक्सेस स्टोरी, बट मैं शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं भूल गई ये सक्सेस स्टोरी बता के मैं चली गई और टाइम नहीं हो पाया 2 दिन से कि मैं शेयर करूं। तो अगर आप सक्सेस स्टोरी मेरी शेयर करोगे तो इसे भी इंक्लूड कर लेना। तो बात ये है कि जिस दिन मेरी एडमिशन की सक्सेस स्टोरी पूरी हुई थी, उसी दिन मेरे मम्मी के डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा हो गया था, ठीक है। तो हुआ ये था कि जब मैं, आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था एज़ यू नो कि एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन मैंने पूरी की है, लाइक वो बहुत बड़ी है। एंड मैंने आपसे बताया था कि उसे पब्लिक नहीं करने के लिए, बिकॉज वो थोड़ी पर्सनल भी है और बड़ी भी है। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये भी अफर्मेशन किया था उस टाइम पे, जुलाई के कुछ जुलाई मंथ के लास्ट के शायद कुछ 3 से 4 दिन बचे थे। तो मैंने उसी टाइम पे ये अफर्म किया था कि मेरे मम्मी के डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट खो गया है वो बन गया ईजिली और वो परफेक्ट है। मतलब मैंने इतना तो नहीं वो किया था, मैंने बस अजम्पशन रखा था कि मेरे मम्मी के सारे डॉक्यूमेंट इन प्रेजेंट है और परफेक्ट है। तो उस टाइम पे मैंने करके उसे छोड़ दिया था, मतलब मैं भूल गई थी। उसके बाद तो वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, तो फिर इतना कुछ मेरे माइंड में था नहीं मम्मी के डॉक्यूमेंट को लेकर। बट अफर्मेशन करके उस चीज़ को अपने माइंड में पूरा का पूरा रख के मैंने फिर उसे, मैं अपने आप ही भूल गई थी उससे, और मैं अपने लाइफ में दूसरे चीज़ों में लग गई थी। तो मेरा एडमिशन का जब उस दिन मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ परसों, तो उसी दिन पापा भी एडवोकेट के पास गए थे। एंड उन्होंने कहा कि मम्मी का डॉक्यूमेंट बन गया है, जो कि अभी बनना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बट बन गया है वो डॉक्यूमेंट। और मम्मी के अब सारे डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, तो मम्मी को कोई इशू नहीं होगा। और ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही मेरा पूरा हुआ है उस दिन। तो एक दूसरी सक्सेस स्टोरी थी। ये भी आप कह लो कि थोड़ा हार्ड था मैनिफेस्ट होना, बट वही है कि आप जो भी, कुछ भी आपके लिए हार्ड या इजी नहीं होता। बट मैं ऐसा न्यूट्रली बता रही हूँ कि कोई अगर नॉर्मल इंसान देखेगा तो कहेगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, बट मैंने इसको पॉसिबल करा है। तो मुझे अचानक से याद है कि मैंने इसके लिए भी तो अफर्म किया था, वो भी जुलाई के एंड के डेज़ में। तो मैं बता ही देती उस दिन आपको इस सक्सेस स्टोरी के साथ साथ, बट मैं भूल गई थी। और डे टू डे लाइफ में तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, इतना तो भी नहीं बता पाती, मैं बिजी रहती हूँ इसलिए। अदरवाइज ये तो मेरे मैनिफेस्टेशन थे, जो कि एक टाइम पे मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और एडमिशन वाला था, एज़ यू नो, मुझे कितना ज़्यादा पैनिक फील हो रहा था, बट वो हो गया पूरा। और ये भी जब मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी मेरी मम्मा वाली चीज़ को, तो उस टाइम पे मुझे बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बट वो मैंने भी पॉसिबल करके दिखाया। एंड मेरे 2 मैनिफेस्टेशन पूरे हुए। तो या अगर आप शेयर करना चाहते हो तो ये भी सक्सेस स्टोरी आप बाकियों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, सो ये वाली इनकी सक्सेस स्टोरी थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो लोग मेरे ग्रुप में ऐड होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर ठीक है, अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड हो, आपने पेमेंट किया है, तो फिर अगर आपका कोई छोटा-मोटा डाउट है, मतलब छोटा डाउट इन द सेंस कि हाँ, ठीक है, आप वो बोलते हैं कि हाँ, ये दीदी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, ज जबकि मुझे पता होता है कि हाँ, यार ये तो मैनिफेस्ट करते रहते हैं, बस इनको मैं थोड़ा-सा बता दूँ और ये कर लेंगे। बोलते हैं ना कि हाँ, बस एक पुश मिल जाए और ये कर लेंगे। तो ये वाला सीन है इनका भी, ठीक है? तो जो हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं ना, तो अगर उनके छोटे-मोटे कोई डाउट्स होते हैं, तो मैं उनको आंसर कर देती हूँ कि हाँ, ठीक है, आप ये चीज़ कर लो। ऑफ कोर्स मैं उनको कोई मैनिफेस्टेशन की गाइडेंस नहीं देती हूँ, कोई भी गाइडेंस नहीं देती हूँ कि हाँ, जैसे कि हम कॉल सेशन पे प्रॉपर करते हैं, वो मैं कोई नहीं देती हूँ। ना मैं कोई अफ़र्मेशन देती हूँ, ना कोई स्ट्रक्चर्ड अफ़र्मेशन, कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्ड अफ़र्मेशन, ऐसा मैं कुछ भी नहीं देती हूँ। नॉर्मल कोई भी छोटा-मोटा डाउट है, तो फिर ये उसकी वजह से हो जाता है। एंड अगर कोई भी छोटा-मोटा डाउट है, जो ये लोग ग्रुप में भी पूछते हैं, मतलब ग्रुप में तो चलो ठीक है, कोई बड़ा डाउट है पूछ लेते हैं, तो ये एक-दूसरे के रिप्लाईज़ ये लोग करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो तब भी इन लोगों के एक-दूसरे को रिप्लाईज़ मिलते रहते हैं एंड अपनी सक्सेस स्टोरी ये लोग शेयर करते ही रहते हैं, ठीक है? सो अभी हम ये मेंबर पे आते हैं। इन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया, आपने देखा कि इन्होंने कैसे क्या मैनिफेस्ट किया है। जो इनकी आईडी थी वो लॉगिन ही नहीं हो रही थी एंड एडमिशन की लास्ट डेट थी उसी दिन। सो ऐसा हुआ ना, इन्होंने ना मुझे मैसेज किया कि हाँ दी, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई है शान्या। सो मैंने बोला सबसे पहले मैं ना स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी। मैंने इनको कुछ ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ यार, मैनिफेस्टेशन इज़ मैनिफेस्टेशन, बहुत ईज़ी होता है। एंड इन्होंने बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रखी हैं। जितनी ये सक्सेस स्टोरीज़ ग्रुप में डालते रहते हैं ना अपनी सक्सेस स्टोरीज़ की, हाँ मैंने ये मैनिफेस्ट किया, एंड हेल्प भी करते एक दूसरे की कि हाँ आप ये कर लो, आप ये कर लो। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर ये वाली चीज़ होती है।
सो इन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर की थी एंड इन्होंने मुझसे सबसे पहले बोला कि हाँ ठीक है शानी, ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने इनको ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मैं ना स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी कि इनको मैंने क्या बताया, ठीक है? मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इनको बोला, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको इतना ही बोला कि चलो ठीक है, सबसे पहले तुम पैनिक मत करो, सबसे पहले सेल्फ टॉक करो। जितना ज़्यादा बोलोगी ना, जितना मतलब सेल्फ टॉक करो कि हाँ ठीक है, मेरी तो मतलब सेल्फ टॉक करो कि हाँ मेरी आईडी बन चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लाइक। बिकॉज़ जितना ज़्यादा बोलोगे ना प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं होगी। बिकॉज़ जब आप बोल रहे हो प्रॉब्लम है, तो सबकॉन्शियस माइंड में यही जा रहा है प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने इनको फिर थोड़ा लॉजिकल वो दिया कि हाँ ठीक है, कभी-कभी सर्वर डाउन हो जाता है, आप चाहो तो बाहर कैफ़े वगैरह ट्राई करवाओ जाके। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं करवा चुकी हूँ बट ऐसा कुछ बट हो ही नहीं रहा है। सो इन्होंने आई थिंक यही बोला था। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि हाँ ठीक है, आप सेल्फ टॉक करो एंड आप अफ़र्म करो नॉर्मल। मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूँगी। मैंने इनको सिर्फ़ इतना ही बोला, बाकी की इन्होंने बोला कि ठीक है दी, मैं करती हूँ। एंड इन्होंने ना उस टाइम ऐसा कि उन्होंने ठान लिया कि ठीक है दी, मैं करती हूँ। एंड इन्होंने मुझसे आगे पूछा कि अगर नहीं हुआ ना, मतलब अगर मैनिफेस्ट नहीं होता है तो फिर मैं आगे एडमिशन की डेट मैनिफेस्ट कर लूँगी, पोस्टपोन वगैरह। तो मैंने बोला कि आपको ये सोचना ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन में कोई प्लान भी रखना ही नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक व्हाट, कि प्लान ए है तो वही मेरी रियलिटी है, वही मेरी रियलिटी बनेगी। तो मैंने इनको वही बोला कि आपको ये सब कुछ सोचना ही नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो मैं ये करूँगी, बिकॉज़ आपका तो वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है ना। तो मैंने इनको वही बोला एंड देन उसके बाद इन्होंने अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया। इन्होंने आपको बताया ही इन्होंने बताया ही है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्म किया था आधे घंटे एंड देन उसके बाद इनका वो लॉगिन हो गया था। सो ये होती है एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे जितना, एक तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मैंने इनको वही बोला, शांत हो जाओ, वो होना ही है, वो होना ही है, आप बस अफ़र्म करो, आपने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। एंड इन्होंने फिर उसके बाद एक चीज़ और बोली, जो मैंने कल एक और कम्युनिटी पोस्ट में एक और सक्सेस स्टोरी शेयर की थी ना, कि 3 चीज़ें, एसपी पागल हो गया इनके पीछे एंड पाइप का कुछ इश्यू था वो इनकी ही थी। इन्होंने वो भी चीज़ मैनिफेस्ट की है कल। ये जो सक्सेस स्टोरी थी ये काफ़ी दिन पहले आ गई थी, मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। बट जो इनकी सक्सेस स्टोरी वो आई है ना कल 3, इनकी वो भी आई हैं। इन्होंने तब मेरे से बोला था कि दी, मेरा माइंड ये बोल रहा है कि अभी तक मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया वो कोइंसिडेंस है। जबकि इन्होंने काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की, लिटरली काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें। वो पर्सनल चीज़ की वज़ह से मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। बट मैं इतना बता सकती हूँ कि इन्होंने एक रूल चेंज कर लिया अपनी मैनिफेस्टेशन से। बस आप इतना समझ लो एंड इन्होंने वो चीज़ कर ली। तो मैंने उनसे बोला कि देखो, हर चीज़ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार कोइंसिडेंस नहीं होगा। एंड तुमने तो एक-एक दिन में 7-8 चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, सो ये बहुत छोटी चीज़ है। तब इन्होंने जाके बोला कि ठीक है, अब तो मैं करके ही मानूँगी, पूरा कमांड दे दी कि होके ही रहेगा। एंड देन वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। सो यही इनकी सक्सेस स्टोरी थी एंड आई एम सो एक्साइटेड जो अगली सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करूँगी। थोड़ा-सा हम वेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, आगे जाके हम ज़रूर वॉइस वॉइस में देखते हैं। वॉइस में ही बोला मैंने उनसे कि आप शेयर करिएगा। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है दी, मैं कर दूँगी। सो या थोड़ा-सा वेट करिए एंड अगली वीडियो का भी वेट करिएगा, जल्दी से अगली वीडियो भी आएगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर लाइक करो एंड प्यारे-प्यारे कमेंट्स करो, बिकॉज़ मुझे कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है आपके। सो यप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।